गीता कहती है, जैसी श्रद्धा वैसा स्वरूप। हमारी जैसी श्रद्धा है वैसी हमारी आत्मा है, वैसे हम हैं। श्रद्धा का आधार बुद्धि, बुद्धि में संसार जैसा ढल होता है वैसी श्रद्धा होती है। इसलिए जब तक बुद्धि शुद्ध ना हो जाए तब तक आत्मज्ञान दृढ़ नहीं होगा और तब तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सज्जनों एवं देवी वृंद, माता वृंद, बहन वृंद, विद्युजन, आइए मन को एकाग्र करने के लिए, वाणी पवित्र करने के लिए भगवान श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय ऐसी जरूरत है। इनको जहाँ इनकी आवश्यकता पड़ती, जहाँ इनको काम सौंप दिया जाए तो वहाँ ये पहले। ऐसे व्यक्ति हर किसी को ऐसी जिम्मेदारी से समाज का काम करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दूर लगे सुर गंध ही गावा। कहा जाता है बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिला है और इसमें भी यदि हम अपने उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, सनातन धर्म के लिए यदि हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम मानव नहीं है। मानव का मतलब है कम से कम मानवता होना चाहिए। हमारे धर्म के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। हमारे समाज के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए कि हम अपने समाज को कैसे सुधारें, उनको कैसे मार्गदर्शन करें, अधर्म हो रहा हम उसको कैसे रोकें। जब हम एक संगठित होंगे सनातन धर्म के सभी लोग, तब हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक मिसाल तैयार करना चाहिए। जो संगठन है ये मिसाल है। सनातन धर्म के लिए हमें मिसाल लेकर चलना है और मिसाल लेकर चलना है, चलाकर कभी बुझना नहीं चाहिए। उसको तेल बाती डालते रहो, उसमें तेल डालते रहो। जब आपके पास संगठित होगा तो वही तेल बाती समझ लो। जब संगठन नहीं रह पाएंगे तो फिर मिसाल कहाँ की जाए। एक व्यक्ति मिसाल लेके चल रहा है तो दूसरा उसमें तेल डालने वाला होना चाहिए। मिसाल में है कि नहीं तेल। हर व्यक्ति की जो जिम्मेदारी, जितने सनातनी बैठे हैं कि हमको अपने धर्म के लिए एक मिसाल लेके चले। सनातन धर्म के लिए हम हैं
सनातन धर्म के लिए हमें भगवान ने जिस कुल में, जिस समाज में हमें जन्म दिया है, हमारी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ भी कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं, वहाँ सबको अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जिसमें किसी का मनोबल पीछे ना कम ना होना चाहिए। मनोबल को बढ़ाएंगे तो आप अपने आप सामने वाला उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो और ही उत्साहित होकर काम करेंगे। तो हम सबसे यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर जो मिसाल चल रही सनातन धर्म की, जैसे हमारे रुपेश जी है, जहाँ भी कार्यक्रम होता है बेचारे वहाँ पहुँचते, सबको संगठित करके भेजते हैं। काफ़ी समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई जगह इनके साथ हम गए हैं। तो ऐसे समाज में आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की। यति जी लगे हैं तो सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, सभी से हमारा आग्रह है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी से सब कार्य करें, जिम्मेदारी से पीछे ना रहे। हमें जो जिम्मेदारी जिस रूप में दी गई है वो हमारा पहले कर्तव्य है, उस पर हमें चलना चाहिए। कहे मोर सुधार ही सोच भांति, जासु कृपा नहीं कृपा भांति। भगवान जब कृपा करते हैं तो करते ही जाते। तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमको मानव शरीर प्रदान किया, और मानव शरीर में इसलिए दिया है कि आप संसार सागर में जाकर अच्छे कार्य करो। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार एक और अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है भोजपुर में, दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य पर। उसमें भी आप सभी को का आमंत्रण है, सब लोग वहाँ आए। 14-15 का कार्यक्रम है वहाँ पर। दत्त भगवान की जयंती है, उसको भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सब लोग एकत्रित उसमें आए, क्योंकि समय की पाबंदी है। यति जी ने 10 मिनट के लिए कहा है हमें, तो समय पे ज़्यादा न लेकर हम सोचते हैं कि अपनी वाणी को वहीं विश्राम दें। और आप लोग बहुत भाग्यशाली इस गाँव के। किसी शराबी के पास जाके बैठ जाओ तो शराब पिलाना आपको सिखाते हैं। तो इसलिए उपासना जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान के पास बैठना, उपासना का मतलब ये होता है अच्छे इंसान के साथ बैठना, संगति। एपीजे अब्दुल कलाम एक गुरुजी के पास बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि बोले एक नदी के किनारे उनके गुरुजी ले गए तो पक्षी उड़ रहा था। उड़ते फुदकते देखा तो उस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। क्या जिज्ञासा पैदा हुई? क्या गुरुजी ऐसे हम उड़ सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा उड़ सकते हो। लेकिन आज अगर कोई बच्चा हमसे जिज्ञासा प्रकट करता है तो हम उसको दबा देते हैं। है तो क्या, चुप रहे। महान गुरु वही होता है जो अपने बच्चों की जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसलिए वो क्या बन गए? मिसाइल मैन बन गए और आज देश को ताकतवर बना दिया उन्होंने। जिज्ञासा बच्चों के अंदर पैदा होती है तो उन जिज्ञासा को शांत करना हर एक इंसान का कर्तव्य है। कम से कम ज्यादा नहीं, इतना तो करें हम। आज लोगों को टाइम नहीं मिलता बच्चों से बातचीत करने का, उनको टाइम दीजिएगा। वो हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भगवान के बेटे बेटियां हैं। भगवान के बेटे बेटियां समझ के टाइम दे दो। ये नहीं कि भगवान के यहाँ बैठ के थोड़ी देर मंत्र जप करें, स्वाध्याय करें। अभी रामायण की बात हो रही थी, भागवत जी की बात हो रही थी, ये क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? ये क्यों नहीं बच्चों को सुनाते हैं? तो उपासना बहुत जरूरी है। दूसरा है साधना। साधना मतलब स्वयं को अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना, श्रेष्ठ कर्मों की तरफ प्रेरित करना।
अच्छे कर्मों में अपने आप को लगाना और बुरे कर्मों से अपने आप को हटाना, इसी को कहते साधना। समय संयम और इंद्रिय संयम, 4 संयम होते हैं। ये चारों संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। पैसा गलत जगह खर्च ना करें, उसको पैसे का सदुपयोग करना सीखें, दुरुपयोग ना करें। जीवन का दुरुपयोग ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। अच्छे विचार लोगों को दीजिएगा, बुरे विचार मत दीजिएगा, अच्छे विचार दीजिएगा, ताकि इन आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। नहीं तो वरना आने वाली पीढ़ी हमसे कहते हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। इसलिए पैसा खर्च वहां किया जाए जिससे समाज का भला हो, वहां पैसा खर्च किया जाए। अर्थ संयम बहुत जरूरी है। विचार संयम, अच्छे विचार कीजिएगा। अपने बेटे बेटे उसका भी पूछो तो सही, तो बेटा तू क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, कभी नहीं पूछते हैं। बस पैसा दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है। बेटा ट्यूशन जा रहा है, आराधना मतलब होती सेवा। त्रिवेणी संगम बता रहा हूं मैं आपको, इससे ही हमारे घर परिवार सुखी रहेंगे। गुरुदेव ने कहा था, बोले बेटा इन गांवों को ही आप क्या बनाओ, तीर्थ स्थल बनाओ। हम अपने गांव के मंदिर को तीर्थ स्थल क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जो हम उन तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो अपने गांव के मंदिरों को तीर्थ स्थल क्यों ना बनाया जाए? आज बेटे बेटियां हमारे बेटे बेटियां क्या काम करते हैं? आप तो यहाँ पे ताश पत्ते खेलते हो, आपके बेटे बेटियां और कहीं मोबाइल चलाते रहते हैं, रोड के किनारे में देखते रहते हो वहां जाते आते हैं। हमारी गाड़ी हर रोज 100 किलोमीटर चलती है पर डे, डेली चलती हो, रविवार भी छोड़ते हैं। सेवा उसको कहते हैं, माँ बाप की सेवा करो। आराधना ये होती है त्रिवेणी संगम। तो इसलिए आराधना, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ तो इनका ध्यान भी रखो कि स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है हमारा बेटा और कहां जा रही है हमारी बेटी, ध्यान रखिएगा। देखिए मुसलमान भाई ध्यान रखते हैं, महिलाओं को बुर्का पहना के रखते हैं, छूट नहीं है उनको। लेकिन हमारी बहन बेटियों को कितनी छूट है। बेटे तो सही कपड़ा पहनते हैं आज, और बेटियां कैसे कपड़े पहनती हैं, इनको कैसे कपड़े पहनाते हैं हम लोग? यही समाज की आराधना, यही समाज की सेवा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उज्जवल भविष्य के 4 सूत्र हैं, और बता देता हूं। और आखिरी बात, अपनी वाणी को विराम दूंगा फिर। पंडित जी ये बंद करूं। देखिए उज्जवल भविष्य के 4 सूत्र होते हैं। गुरुदेव बताया करते थे, बोले बेटा सब सूत्र हर लोगों को बताना, इनको अपने पास मत रखना। उज्जवल भविष्य के 4 सूत्र हैं। आपका पहला है समझदारी। समझदारी किनको कहते हैं? अगर बहू सास एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे तो क्या समझदार है दोनों? बोलो नहीं। बाप बेटे का कहना ना माने और बेटा बाप का कहना ना माने, क्या समझदार है? नहीं है। तो हमें समझदार बनना पड़ेगा। पहले तो सास समझदार बने और बहू तो अपने आप समझदार बनी जाएगी, क्योंकि बहू दूसरे घर से आई है। हम अपने घर के नीति नियम चलाना चाहते हैं तो बहू को पहले सास को समझदार बनना पड़ेगा और ससुर को समझदार बनना पड़ेगा। ससुर पत्नी की नहीं सुनता है और ना पति पत्नी की सुनते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं। पंडित जी गुण बरात में जाते हैं, वो 26 मिला देते हैं, पता पड़ रहा है यहाँ तो एक भी नहीं मिल रहा है, साथ में ले रहे थे। तो गुण बरात विचारों से मिलते हैं, विचारों से साथ बैठते हैं। विचार नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति साथ नहीं बैठेगा। अगर आपके हमारे विचार नहीं मिलते तो हम यहां से उठ के चल देते हैं। विचारों को मिलन है, अच्छे विचार दीजिएगा। सास अच्छे विचार दे बहू को और बहू अच्छे विचार दे सास को। समझदारी से काम लीजिएगा, घर परिवार समझदार लोग चला सकते हैं। एक दूसरे की सहन शक्ति, प्रेम किसको कहते हैं?
अगर मान लो बहू से गलती हो जाए तो सास उसको माफ करे, ये होता प्रेम। और सास से गलती हो जाए तो बहू माफ करे, ये होता प्रेम। बेटे से गलती हो गई तो मां चढ़ बैठती है, घर माथे पे रख लेती है। खाना हो सामने खाओ, डरो मत, खाओ सामने, चोरी छिपे मत खाओ, चोरी छिपे कोई कम मत करो। सास की नजर में होना चाहिए और बहू की नजर में भी होना चाहिए कि हमारी सास गलत नहीं है। बहू को जानकारी होनी चाहिए और सास को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी बहू गलत नहीं है। ईमानदार बनिए। ये दूसरा उज्जवल भविष्य का सूत्र गुरुदेव बताया करते थे। बोले बेटा दूसरा सूत्र है ईमानदार बनिएगा, ईमानदार बनिएगा। भाई भाई की जमीन हड़पता है कैसे? विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महापुरुषों का स्वागतम।